आपने अपने बालों में सब कुछ लगा के देख लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आपके बाल लगातार झड़ते ही जा रहे हैं, आपका हेयर लॉस भी नहीं रुक रहा है और आपके बाल लगातार थिन होते जा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आप लोगों के साथ आयुर्वेदिक हेयर केयर लेके आई हूँ, आयुर्वेदिक रेमेडीज लेके आई हूँ जो आपके बालों के लिए कमाल की हैं। देखिए, आयुर्वेदा एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करने का और अपने बॉडी को, खुद को हेल्दी बनाने का, अपने बालों को हेल्दी बनाने का। आयुर्वेदा के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उनमें से पहला प्रिंसिपल ये होता है कि जो अग्नि है उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है कि आपके बालों को और आपकी बॉडी को कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा। अब जो अग्नि है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर। तो अगर आपको अच्छे से भूख लगती है लेकिन आप उल्टा पुल्टा खा रहे हैं तो आपको कोई पोषक तत्व मिल ही नहीं रहा है। अगर आपको भूख अच्छे से लग रही है और आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो वो आपके बालों को सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। आयुर्वेदा में ये बात बोली गई है कि आपकी जो डाइट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिएगा। आपके एक एक लाइक का इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो दूसरा प्रिंसिपल है आयुर्वेदा का वो ये है कि आपकी बॉडी में वात, पित्त, कफ पाया जाता है। आपकी नहीं, सबकी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन अगर इनमें सर्टेन रेशियो नहीं है तो ये बैलेंस नहीं है। अगर कोई भी एक ज्यादा हो गया तो फिर उसका सीधा असर आपके बालों पे दिखेगा। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में वात ज्यादा हो गया तो उससे क्या होता है कि हमारे बालों में लाइफ नहीं रहती, मतलब कि हमारे बालों में शाइन नहीं रहती। हमारे बाल एकदम शाइनलेस हो जाते हैं, उनमें लगता है कि मरे हुए से हैं। देखने में लगता है ना कि बाल एकदम शाइनलेस हैं। या फिर बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में वात ज्यादा हो गया है, बैलेंस गड़बड़ हो गया है। वात, पित्त, कफ का वात ज्यादा हो गया है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, बहुत ज्यादा बार बार आपके स्कैल्प में ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, चिपचिपे से हो गए हैं, तो उस केस में कफ ज्यादा हो गया है आपकी बॉडी में। अब बात कर लेते हैं पित्त की। जब हमारी बॉडी में पित्त दोष ज्यादा हो जाता है, पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका असर सीधा हमारे बालों पे ही पड़ता है। हमारे बाल समय से पहले सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा ने कुछ पर्टिकुलर चीजें बताई हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक शेयर कर देती हूँ जो आपकी बॉडी में इन तीनों दोषों को बैलेंस भी करके रखता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। इस ड्रिंक के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए, वो इंग्रेडिएंट है एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब और ये है भृंगराज। क्या आपको पता है भृंगराज DHT ब्लॉकर की तरह भी काम करता है, जिससे कि बाल्डनेस की समस्या नहीं होती है, हेयर थिनिंग की समस्या आपको नहीं होगी। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। इसके अंदर विटामिन D भी पाया जाता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत इसेंशियल होता है। विटामिन E पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में कमाल का होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है मोरिंगा लीफ। इन दोनों चीज़ों का आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक चम्मच के बराबर आपको यूज़ करना है या फिर 2-2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। आपको पता है मोरिंगा को सुपर फूड भी बोलते हैं और सुपर फूड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि कैरेट से 10 गुना ज़्यादा विटामिन A पाया जाता है, ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन C इसके अंदर पाया जाता है, मिल्क में जितना कैल्शियम होता है उसका 17 टाइम्स ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। पालक में जितना आयरन होता है उससे 25 गुना आयरन इसमें होता है। बहुत सारा इसके अंदर प्रोटीन होता है और ये सारे ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों के फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं, बालों को रिग्रो करने के लिए, बालों को खुराक पहुंचाने के लिए चाहिए होते हैं। इसको अगर आप खाना शुरू कर देते हैं इस कॉम्बिनेशन को, तो आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, रिग्रो भी करेंगे और काले भी होंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी सुपर फूड बोलते हैं, ये है आंवला। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर आंवला लिया है ड्राई फॉर्म में, आप इसका पाउडर ले सकते हैं। आंवला हमारी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करती है। विटामिन C, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। अब यहाँ पे मैंने कलौंजी सीड लिया है। आपको पता है कलौंजी सीड के अंदर एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की होती हैं। इसीलिए आपको कलौंजी सीड ज़रूर यूज़ करना है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है,
वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं। अब हमें सबसे पहले तो इसे कंज्यूम करना है। किस तरीके से वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि कोई गंदगी ना रहे इसमें। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वॉश नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने यूज़ की हैं उस तरीके से यूज़ करना है तो वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। वॉश करने के बाद मैंने इसको स्टील के एक बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें आपको डालना है पानी। 2-3 कप के बराबर इसमें मैं पानी डालूंगी। उसके बाद इसका हमें चाय बनाना है और ये जो चाय बन के तैयार होगी बहुत ही ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर होगी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर होगी जो हमारे बालों के लिए कमाल की है। इस चाय को आपको डेली कंज्यूम नहीं करना है, हफ्ते में 3 बार लेकिन कंज्यूम करना ही करना है। इसीलिए हर हफ्ते 3 बार आपको इसे बिना गैप किए कंज्यूम करना है। देखिए डेली नहीं कंज्यूम करना है, हफ्ते में 3 बार ही कंज्यूम करना है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप कंज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी क्या करना है कि इसको गैस पे रखना है, अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब अच्छा सा बॉयल आ जाता है ना, तब हमें 5 मिनट तक धीमी आंच पे और पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड हो जाए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं होता। आपको इसके जब फ़ायदे पता चलेंगे ना तो इसका टेस्ट कैसा भी हो आप पी लीजिएगा। आपके बालों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ज़्यादा कुछ खास नहीं होता और इसे हम लोग अप्लाई भी करने वाले हैं। किस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा शैम्पू भी शेयर करने वाली हूँ मैं, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल जो शैम्पू होता है उसे आप सिर्फ क्लिनजिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो शैम्पू मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, ये आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा, क्लीन भी करेगा, बहुत सारे फ़ायदे भी देगा। अभी देखिए जो कप में मैंने निकाला, बस आपको इतना ही पीने के लिए एक बार में निकालना है और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 टेबल स्पून है। उसके बाद एक और बर्तन में मैंने निकाला हुआ है क्योंकि इसे एज अ हेयर टॉनिक मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने बालों के ऊपर, मतलब स्कैल्प में यूज़ करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपने खाना खा लिया है तो 2 घंटे रुक जाइए, उसके बाद इस चाय को आप पी जाइए, या फिर खाली पेट भी आप इसे पी सकते हैं। आपके बालों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, फिर आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, काले भी होंगे। अब ये जो लिक्विड है ये ठंडा हो चुका है तो इसको मैं प्लास्टिक के एक बॉटल में भर लूंगी और इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में अप्लाई करूंगी। आप ड्रॉपर वाले बॉटल में भी भर सकते हैं। इसे आपको पूरे स्कैल्प में लगाना है। पूरे बालों की लेंथ में इसे लगाने का कोई काम नहीं है, सिर्फ इस स्कैल्प में ही आपको लगाना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखता है, स्टिमुलेट रखता है, जिससे कि उनमें से नए नए बाल आते रहें। देखिए ये जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। जो जो चीज़ें मैं खाने पीने के लिए आपको बताती हूँ उन्हें आप डेफिनेटली फॉलो किया करिए अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो इसे पूरे स्कैल्प में लगा लूँगी मैं। अब चलिए हम लोग शैम्पू बनाने का तरीका देख लेते हैं, और ये जो शैम्पू है आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी क्या करना है कि इसको आयरन के यानी लोहे के एक बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें मैं और ऐड करने वाली हूँ। देखिए हमारे स्कैल्प का और बालों का जो पीएच होता है ना वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और हमारा हेयर लॉस ना हो, बाल अच्छे रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बालों का और स्कैल्प का पीएच बैलेंस रहे। साथ ही साथ हमारी स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उनका रेगुलेट होना, उनका सही तरीके से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए बालों के पीएच को मेंटेन रखने के लिए और सीबेसियस ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए इसमें हमें ऐड करना है संतरे का छिलका। लेमन का छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचर में एसिडिक होता है, स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ डैंड्रफ की समस्या को भी खत्म करने में कमाल का होता है। अब इसमें मैंने डाला है रीठा। आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना है अगर आप हैवी हेयर ऑयलिंग करते हैं तो। अगर आप लाइट ऑयलिंग करते हैं तो आप इसमें कम रीठा भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने थिक ऑयल लगाया है जैसे कैस्टर ऑयल लगाया है और ज़्यादा मात्रा में अगर आप ऑयलिंग कर लेते हैं, नॉर्मल ऑयल भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगा लेते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा मात्रा में रीठा ऐड करना पड़ेगा, तभी आपके बाल अच्छे से क्लीन होंगे। देखिए जो नेचुरल शैम्पूज़ होते हैं हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनको लगाने का एक ख़ास तरीका होता है, इन्हें बनाने का एक सही तरीका होता है। तो इसीलिए जो जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कम से कम 20 रीठा इसमें ऐड कर लिया है। हालांकि मैं बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ और बहुत थिक ऑयल नहीं लगाती हूँ, फिर भी मैंने इसमें 20 रीठा ऐड किया है ताकि बाल अच्छे से क्लीन हो जाएं, क्योंकि मैं नेचुरल शैम्पू का ही यूज़ करती हूँ। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें बेसिकली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन दोनों चीज़ों में से जो पहली चीज़ है वो है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हेयर मास्क को एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर दे देता है, जिससे कि ये जो शैम्पू है हमारे बालों में लंबे समय तक टिका रहता है, टपकता नहीं है। और ये जो नेचुरल शैम्पू है ना, इसे थोड़ा देर के लिए लगा के आपको छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको टेक्सचर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी भी होती है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है, हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में कमाल की होती है। तो ये शैम्पू को टेक्सचर देने के साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे हमारे बालों को देती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे भी यूज़ करेंगे साथ में तो आपके बाल लंबे घने मजबूत रहेंगे और प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग से आप बचे रहेंगे। और ये है शिकाकाई। मैंने यहाँ पे 5-6 शिकाकाई भी डाल दिया है। शिकाकाई भी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, आपके बालों को बहुत ही माइल्ड तरीके से क्लीन करता है। तो अभी क्या किया मैंने कि एक अच्छा सा बॉयल आ गया, फिर मैंने इसे ढक के छोड़ दिया पूरी रात भर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसे ग्राइंडर में डाल लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा फोम बन के तैयार हो गया है, बहुत सारा झाग है इसमें। और ये हमारा जो शैम्पू है बहुत ही स्ट्रॉन्ग शैम्पू है, जो कि अच्छे से ऑयल को क्लीन कर देगा आपके बालों से। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग मत किया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल लगाने का कोई मतलब नहीं होता। और ऑयल बेसिकली मैं अपने बालों में ओवरनाइट नहीं छोड़ती हूँ, 1 घंटे 2 घंटे ही छोड़ती हूँ, उतने में अच्छे से ऑयल काम कर लेता है अपना। जब भी मैं ओवरनाइट छोड़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारी स्कैल्प से भी नेचुरल ऑयल निकल रहा होता है, सीबीसीएस ग्लैंड इसीलिए होती हैं। तो जब आप ऊपर से भी बहुत सारा ऑयल लगाते हैं और आपकी स्कैल्प भी ऑयल रिलीज़ कर रही है, तो उससे क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं, फिर उनमें से बाल भी नहीं उगता। तो इसीलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप अच्छे से हेयर केयर फॉलो कर रहे हैं। तो मैं 1 घंटे के लिए ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद ये नेचुरल शैम्पू पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेती हूँ और इसे लगा के कम से कम 2 घंटे में छोड़ देती हूँ, अगर मैंने हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है तो। अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो 2 घंटे से ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलूँगी कि हल्का फुल्का ऑयल लगाइए और 1-2 घंटे के लिए छोड़िए, या फिर ओवरनाइट अगर आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ते आ रहे हैं, आपको सूट कर रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद इसको अच्छे से लगा लीजिए पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। फिर नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है। देखिए आमतौर पे जो क्लींजर होता है, शैम्पू होता है, जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसका काम होता है सिर्फ आपके बालों को क्लीन करना। उस पर एंटी डैंड्रफ लिखा है, एंटी हेयर फॉल लिखा है, वो सब सिर्फ लिखा है। बाकी उसका काम सिर्फ आपके बालों को क्लीन करना ही है, बाकी वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। लेकिन ये जो शैम्पू है आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है। आपके बालों को क्लीन करने के साथ साथ ये आपके बालों को रिग्रो करता है, काला बनाता है, बहुत सारे फ़ायदे देता है। तो जो इस वीडियो में मैंने प्रोसेस शेयर किया है आप सबको फॉलो करिएगा। कंज्यूम करने का भी जो बताया मैंने उसे कंज्यूम करिए और इसको लगाइए, फिर देखिए आपके बालों का थिकनेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा कलौंजी जेल शेयर किया है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए तो मत जाइएगा प्लीज। और अगर आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो डेफिनेटली शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।